वेलकम बैक दोस्तों। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में से एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रेगुलर प्लेट 30 mm एंड 50 mm साइड्स इज रेस्टिंग ऑन एच पी वन ऑफ इट्स स्मॉल साइड विच इज 30 डिग्री इंक्लाइंड। ये 30 है, 30 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी वाइल द सर्फेस ऑफ द प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद द एच पी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो इसमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन 30 mm बाय 50 mm है उसका डायमेंशन। इट इज रेस्टिंग ऑन एच पी है, ऑन वन ऑफ इट्स स्मॉल साइड। तो यहाँ तक एक आपका पहला स्टेप होगा ये यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि विच इज 30 डिग्री इंक्लिनेशन टू द वीपी। इंक्लिनेशन विद वीपी इज ऑल्सो गिवन 30 डिग्री, और उसके सरफेस ने एंगल किया है 45 डिग्री, ओके, विद द एच पी। तो पहला स्टेप ये है, ओके। ये दूसरा स्टेप रहेगा कि उसके सरफेस ने एंगल एच पी के साथ किया है, हम एच पी के साथ ही हमें एंगल लेना है पहले दूसरे स्टेप में। तो एच पी के साथ एंगल, और थर्ड स्टेप में हम वी पी के साथ एंगल ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ। तो फर्स्ट क्या करेंगे कि हम एक्स वाई लाइन बना दिया है। तो पहले ये तो एच पी पे रेस्ट है, मतलब जो रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा वो बिलो एक्स वाई लाइन होगा, वो टॉप व्यू में ही दिखने वाला है। इट इज एक्स वाई लाइन, ओके। तो जो रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा वो कहाँ पे होगा? टॉप व्यू में होगा। और वो रेक्टेंगुलर शेप भी कैसे दिखने वाला है? जो 30 mm साइड है इस पे रेस्ट है, मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो 30 mm साइड है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लेंगे, ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि शुरुआत करेंगे। तो पहले हमने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करते समय यहाँ से सिर्फ एक 10 या 15 mm छोड़ दो, ओके, डायमेंशन के लिए। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उस लाइन का ये होगा मेरा 50 mm डायमेंशन का लाइन, 50। तो मैंने यहाँ सिर्फ 50 mm डार्क किया, 50 mm, ओके। उसके बाद मैंने ड्रॉ करना है कि 30 mm का साइड। अब ये रेक्टेंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस 50 mm एंड से, और यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक एंड से। सो मुझे बराबर से क्या मिलेगा? 90 डिग्री का लाइन मिलेगा, ओके। दिस इज द बेसिक। और उस पर मैंने अगेन कितना mm करना है? 30 mm। दिस इज माई 30 mm। तो मैंने 30 mm सिर्फ मैंने ये सिर्फ डाल किया 30 mm, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? सिर्फ 30 mm ही डाल करूँगा, और उसको मुझे एंड मिलने पर वो मुझे ज्वाइन करना है। सो दिस इज द एंड, जस्ट आई हैव टू ज्वाइन दिस एंड्स, ठीक है। तो मुझे बराबर क्या मिला? एक रेक्टेंगल मिला 30 बाय 50 mm का। तो ये है 50, ये है 50 mm। मैं एच बी सिर्फ क्लियर विजिबिलिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप एच बी नहीं यूज़ करना है, आपको एच या 2H ही यूज़ करना है। ये 50 mm है, और ये 30 mm है, ये है 30 mm, विच इज़ ऑन विच इट इज़ रेस्टिंग। तो इसलिए हमने 30 mm ही परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लिया है, 30 mm। उसको नाम दीजिए हर एक पॉइंट कॉर्नर को। दिस इज माई A B C एंड D पॉइंट। आफ्टर दैट इट इज़ रेस्टिंग ऑन एच पी है, तो हमें जो फ्रंट व्यू दिखने वाला है वो एक्स वाई लाइन पर ही होगा, बिकॉज ये प्लेन एच पी पे रखा है। ये हमने पहले कंसिडर करना है। हम पहले कौन सा भी इंक्लिनेशन कंसिडर नहीं करेंगे, एच पी के साथ भी नहीं और वी पी के साथ भी नहीं। तो यहाँ पे ये प्लेट रखा है, तो ये एक्स वाई पर ही हमें दिखाई देगा, मतलब ये एक्स वाई पर ही दिखाई देगा। तो इसलिए पहले यहाँ से देखोगे तो पहले बी अपेयर होगा और बाद में ए, तो दैट्स व्हाई इट इज़ बी कॉमा ए डैश। और यहाँ से देखने पर आप पहले सी अपेयर होगा और बाद में डी, सो दैट्स व्हाई इट इज सी कॉमा डी डैश, ओके। उसके बाद अब उस सरफेस ने इंक्लिनेशन किया है, कितना डिग्री किया है? 45 डिग्री। ध्यान देना है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एच पी के साथ इंक्लिनेशन पहले आए या वी पी के साथ इंक्लिनेशन पहले आए, लेकिन अगर ये वो प्लेन एच पी पे रखा है तो नेक्स्ट इंक्लिनेशन आपको एच पी के साथ ही लेना है, ठीक है, बिकॉज वो एच पी के साथ ही आपको इंक्लाइंड होगा अगर वो एच पी में रखा है। तो एच पी से के साथ इंक्लिनेशन है वो थीटा रहेगा, और वो दिया है 45 डिग्री। तो प्रोटेक्टर के यूज़ से हमने 45 डिग्री लिया, एक पॉइंट पहले लोकेट किया और वहाँ से 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया। सो दिस इज माई रेस्टिंग पॉइंट, दिस इज रेस्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट B डैश A डैश, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास जस्ट मेजर दिस,
दिस, ओके, यहाँ से यहाँ पर रखो और आर्क ड्रॉ करो। तो ये जो आर्क बनेगा वो इतने ही डिस्टेंस का होगा, इतने डिस्टेंस का 50 mm डिस्टेंस का वो आर्क होगा, ठीक है। और ये जो हमें एंड मिल रहा है वो एंड होगा मेरा C डैश D डैश। आप ये जो है एक्सेस उसको मिटा सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डार्क करना है। उसके बाद ये थीटा लिख लो यहाँ पे, ये थीटा है बिकॉज इट इज द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ दैट सरफेस विथ HP, थीटा 45 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है हर एक पॉइंट से। तो ये प्रोजेक्शंस विच इज़ फ्रॉम A B, और ये भी प्रोजेक्शंस है, दीज आर द प्रोजेक्शंस। आप प्रोजेक्शन के लिए आप रोलर भी यूज़ कर सकते हो, ओके। और यहाँ से सीधे, ठीक है। ये फ्रंट व्यू से आए हुए प्रोजेक्शन, और ये दूसरे हैं टॉप व्यू से, जो पहले बनाया था हमने व्यूज़, उसी टॉप व्यू से आए हुए प्रोजेक्शन। ये दोनों का इंटरसेक्टिंग से ही हमें वो सेकेंड व्यू मिले। अब देखो ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन में कौन से पॉइंट है B और A, ये प्रोजेक्शन में कौन से पॉइंट है A और D। तो ये BA है और ये AD है, मतलब यहाँ पे A पॉइंट कॉमन है, तो ये मिलेगा मुझे A। यहाँ पे अगेन ये A तो यहाँ पे होगा, तो रिमेनिंग कहाँ यहाँ पे आना चाहिए B, और ये भी B है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया B। ये कौन सा है B, यहाँ पे मतलब ये मिलेगा C, और यहाँ पे D। अगर आप दोनों प्रोजेक्शन के इंटरसेक्शन से पॉइंट को जानना चाहते हो तो ऐसे होगा, या तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसको टिल्ट किया जाए, तो अगर इसको टिल्ट करते हैं यहाँ पे A B है तो A पहले B पहले C D ऐसे ही होगा, ठीक है। आप बाय इमेजिन प्रोसेस से भी जा सकते हो, या तो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन से भी आप उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। इस पॉइंट को इमेजिन बाय मतलब ऐसे ही लोकेट करना ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो दिस इज योर टॉप व्यू, ये आपका टॉप व्यू है, ओके। अब वो क्या बता रहे हैं कि ये है इट, जो स्मॉल साइड है, ये जो स्मॉल साइड है, सो दिस स्मॉल साइड इज इंक्लाइंड टू द VP। ये क्या है, इट इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल प्लेन। अब देखो कि ये जो वर्टिकल प्लेन है, अब वर्टिकल प्लेन के साथ ये जो साइड है, उस साइड ने कितना एंगल किया है, 30 डिग्री एंगल किया है। अब फ्रंट व्यू में वर्टिकल का साइज है 30 mm, सेकंड स्टेप में भी वर्टिकल का साइड 30 mm ही रहा है, वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये ट्रू एंगल दिया है। ये जो दिया है 30 डिग्री वो क्या है, फाई है, ओके। और हमें यहाँ पर फाई ही लगेगा, तो हमें एज इट इज़ वो एंगल हम ले सकते हैं। ऑक्सिलरी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो इजी भी है और टाइम सेविंग भी है। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक 30 डिग्री का हम लाइन बनाएंगे विद द XY। सो XY से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट रखा और उस पॉइंट से हमने एक 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया, ओके। मतलब उससे पहले बिफोर दैट के 30 डिग्री लाइन हमें XY से करना है या वर्टिकल से करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन है वो किसके साथ है, VP के साथ है। और किसने किया है, जो स्मॉल साइड है, मतलब AB पे रेस्ट है तो AB ने किया। तो हमें 30 डिग्री लाइन इसके साथ ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा और इस पॉइंट से एक 30 डिग्री का लाइन बनाऊँगा, फॉर एग्जांपल ऐसे, ओके। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक 30 डिग्री का लाइन बनाया, ठीक है, लाइन बनाया ऐसे। बट मैं लाइन ऐसे ही यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूँगा, लाइन ऐसे ही, बिकॉज अगर ये लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ से इसी लाइन को मैं पैरेलल क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके उसको ड्रॉ करूँगा, ओके। मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ टिल्टिंग दिस टोटल व्यू, मैंने क्या किया, वहाँ पे एक दूसरा लाइन बनाया, उस लाइन का नाम है X डैश Y डैश, इट इज़ द ऑक्सिलरी एक्सिस, ओके। अब क्या करना है, प्रोजेक्शन कैसे होता है, प्रोजेक्शन हमेशा XY को परपेंडिकुलर होते हैं या तो XY को पैरेलल होते हैं। तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है ये व्यू से, तो हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है उस XY को। तो क्या करूँगा मैं, ऐसे यहाँ से मैंने ले लिया और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हर एक पॉइंट से, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। सो दीज आर दी प्रोजेक्शंस, ओके। हर एक पॉइंट से आने वाले प्रोजेक्शंस हैं।
अब इस प्रोजेक्शन पर पॉइंट कैसे लोकेट होता है, देखो कि ये ऑक्सिलरी मेथड है, ठीक है। ऑक्सिलरी मेथड में प्लेन को हमें रीड्रॉ नहीं करना पड़ता। हम नॉर्मल मेथड में क्या करते हैं, इस प्लेन को 30 डिग्री इंक्लिनेशन करते हैं, ओके। तो उसकी बजाय हमने क्या किया, कौन सा प्लेन, कौन सी लाइन हम 30 डिग्री पे लेने वाले हैं, ये लाइन। तो इसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया और उसी लाइन को एक दूसरा एंगल ड्रॉ किया एक्सिस, तो वो होगा हमारा ऑक्सिलरी एक्सिस, वो होगा 30 डिग्री इंक्लिनेशन, ओके। इसका फ़ायदा क्या है कि हमें एक व्यू हमें निकालने का ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम बच जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अभी यहाँ तो एक्सिस आया है, ठीक है, हर एक प्रोजेक्शन आया है, तो हमें डी लोकेट करना है। तो डी यहाँ से हमने आपके प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, यहाँ से डी का। अब देखो डिस्टेंस कौन सा लेना है, कंपास लेना है, और कंपास में ये डी का वर्टिकल प्रोजेक्शन है, राइट। तो इसके पहले का व्यू ये है, तो यहाँ से एक्स वाई से ही डिस्टेंस लेना है, एक्स वाई से उस डी पॉइंट का डिस्टेंस कंपास में लेना है इतना, ओके। और वो लोकेट करना है ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ डी। एक्स वाई से हमने डिस्टेंस लिया और एक्स वाई से ही हमें वहाँ पे लोकेट भी करना है, यहाँ से, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये सी पॉइंट का भी है, ओके। तो सी पॉइंट का प्रोजेक्शन कौन सा है, ये है। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट रखोगे सेंटर और आर्क ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सी, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा मुझे डी, और ये डिस्टेंस सेम होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अब ये जो बी और ए पॉइंट है, उसका और एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो बी पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा, ये बी पॉइंट है, तो वह कहाँ पे लोकेट होगा, ऑन द एक्स वाई, ओके। ए पॉइंट ये भी कहाँ पे लोकेट होगा, ऑन द एक्स वाई, ओके। तो मुझे क्या मिला, ये मिला बी और ये मिला ए। हमें क्या करना है, सीधे ए बी सी डी सीरियली ज्वाइन करना है, ए बी सी डी। तो ये मिला ए टू बी टू सी, C to D, and D to again come back to the point A. Okay, so this is the auxiliary top view. आपका कौन सा ये auxiliary top view है, ओके। ध्यान देना है इसमें ऑक्सिलरी टॉप व्यू में आपको ये जो व्यू है सेकंड स्टेज में आने वाला टॉप व्यू, वो दोबारा से ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे टॉप व्यू मिलेगा और उस टॉप व्यू को आप बोलेंगे ऑक्सिलरी टॉप व्यू। इसमें ध्यान देना है कि ट्रू एंगल होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी दिया है उन्होंने फाई, और किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ बताया था, ये जो स्मॉलर साइड है वो 30 डिग्री इंक्लाइन हो रही, तो स्मॉलर साइड से ही मैंने क्या किया है, एंगल ड्रॉ किया। समझ में आया, सो ये समझ में आया सबको, ओके। सो दिस इज द टोटल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।